हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज का हमारा विषय है बूंद बूंद दरिया दरिया। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है खोजे आसपास, उसका ये पाठ 6 है जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है बेटा, इस पाठ के अंतर्गत हमें पानी के महत्व को बताया गया है कि पहले पानी कहाँ मिलता था। पहले पानी तालाबों में, नदियों में, नालों में, कुओं पर मिलता था, लेकिन अभी तो सभी के घर पे नल लगा हुआ है। लोग पानी को बर्बाद भी खूब करते हैं। पानी हम सबका जीवन है, फिर भी लोग नल खुला छोड़कर ब्रश करते हैं या गाड़ी को साफ़ करना हो तो पाइप द्वारा करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी हमें बेटा 3 रूपों में मिलता है, ठोस, तरल, गैस। ठोस रूप यानी बर्फ़ जो टाइट होती है, सख्त होती है। तरल यानी पीने का जो हम पीते हैं। गैस यानी भाप बनकर पानी उड़ जाता है। ठीक है, आज की वर्कशीट को हल करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को निशान लगाना है। हम पानी को किस रूप में देख सकते हैं? द्रव, ठोस, गैस या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी है बेटा इसका। यह पानी हमें पृथ्वी की आंतरिक सतह से मिलता है, मतलब जो पानी ज़मीन के नीचे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। ठीक है, बावड़ी में क्या इकट्ठा किया जाता है? बावड़ी में बेटा पानी इकट्ठा किया जाता है। बावड़ी, तालाब, इन सब में पानी इकट्ठा किया जाता है। अवसादन किसे साफ करने की एक विधि है? बेटा पानी को साफ करने की एक विधि अवसादन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से आपको खाली स्थान भरने हैं। ऑप्शन है जलीय, बूंद बूंद, साफ, एकत्रित। ठीक है, पहला हमें बरसात का पानी एकत्रित करना चाहिए। मछली, मगरमच्छ, कछुआ ये क्या है बेटा? जलीय जीव। डैश से पूरी एक बाल्टी पानी भरी जा सकती है? बूंद बूंद से। कभी अगर ये आपको कोशिश करके देखनी हो ना, कोई नल टपक रहा हो उसके नीचे रख के देखना। ठीक है, उबालना और अवसादन पानी को साफ करने की विधियां हैं बेटा। समझ में आई बात? ठीक है, सारे फिलअप्स कर लीजिए अच्छे से। अगला है, आपके सामने एक पानी का बिल दे रखा है, ये दिल्ली जल बोर्ड ने भेजा है। ये मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम है जो महरौली में रहते हैं। इनका 2007 का ये बिल है। 350 रुपये का ये बिल है बेटा। अगर इसको नहीं भरेंगे तो हमारे कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो कि 18 रुपये, तो ये 368 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह बिल किस कार्यालय ने जारी किया है? ये बेटा दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया है। यही लिख देंगे, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। पूरा लिखना चाहें, यह बिल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ऐसे पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह बिल किसके नाम पर है? हमने पढ़ा था मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम पर। यह बिल मोहम्मद उमर और मोहम्मद शोएब के नाम पर है। बिल में कितने रुपए हैं? 350 रुपये पढ़े थे अभी हमने। बिल कितने रुपए का है? 350 रुपये का, और वो 2 महीने का बिल है। यही लिख देंगे, बिल की राशि 350 रुपये है। पता करें कि आपके दादा दादी के बचपन में पानी कहाँ से लाया जाता था। बेटा जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी, उन्हें गांव में जहाँ वो लोग रहते हैं कुएं से, नदियों से, नालों से, नहरों से पानी भर के लाना पड़ता है, क्योंकि अभी भी गांव में नल की सुविधा सब जगह उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यही लिख देंगे कि उन्हें बचपन में कुएं और तालाब से पानी लाना पड़ता था। उनसे आप पूछ भी सकते हैं, पूछेंगे तो वो यही बताएंगे। अगला, इन दिनों आपके घर में पानी कहाँ से आता है या लाया जाता है? बेटा दिल्ली में जितने भी घर हैं सभी घरों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल पहुँचाया जाता है। सभी के घरों में नल लगे हुए हैं और उनमें जो पानी आता है वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आता है। यही लिख देंगे, हमारे यहाँ पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आता है। अगला है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर एक नारा बताना आप लोगों को। देखिए नल में से एक बूंद पानी टपक रहा है। इस पर कोई नारा, स्लोगन जो आप लिखना चाहें
मेरे दिमाग में पानी को देखकर जो पुराने नारे हैं, जो क्या याद आते हैं? जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं, इसीलिए जल जीवन है। दूसरा बेटा पाठ में भी आया था, बूंद बूंद से सागर भरता। ये बूंद है तो बूंद बूंद से सागर भरता। यही दो स्लोगन मैंने लिख दिए, बूंद बूंद से सागर भरता। अब बात करते हैं 3 R's की। बेटा एक बार पहले मैंने आपको बताया था 3 R's में पहला R होता है रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल करना। दूसरा होता है रीयूज़, यानी उसको दोबारा इस्तेमाल करना। तीसरा होता है रीसाइकल, उसका पुनः चक्रण करना। आज हम रीसाइकल के विषय में जानेंगे। रीसाइकल के विषय में, रीसाइकल को क्या होता है? पुनः चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब जो खराब हो चुके हैं, जो कचरा बन चुके हैं, उनके पुनः उपयोग करके योग्य सामग्री में परिवर्तित करना या बदलना है। ठीक है, उसको कहते हैं पुनः चक्रण। पुनः चक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की आवश्यकता कम होती है। इससे क्या होता है बेटा, हम उन चीज़ों को अगर कुछ बना के इस्तेमाल करेंगे तो हमें नई चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल नए की तरह करेंगे। इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा और जो हमारा कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी कम हो जाएंगे। 3 R's का ये हमारा तीसरा फार्मूला या तीसरा नियम है। आपको क्या करना है, आपको एक बात बताती हूँ। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण, मतलब जो हम सबके घरों में प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, अगर हम इसका कुछ इस्तेमाल कर ले, पूरे पुनः चक्रण कर लें, रीसाइकल कर ले, तो उससे आपके टीवी को 1 घंटे तक चलाने में जितनी बिजली खर्च होगी ना, उतनी की बचत की जा सकती है। समझ रहे हो? तो आज आप सभी को पुनः चक्रण के विषय में अपने घर में सभी लोगों को बताना है कि आप कैसे कैसे चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, क्या बना सकते हो उनका। आपके लिए गतिविधि है, आपके क्षेत्र में स्क्रैप डीलर मतलब कबाड़ी से बातचीत करें और उससे पता करें कि आपसे खरीदकर पुराने अखबारों और बेकार कागज़ों का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है और क्या उन्होंने बताया। इसके लिए आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके कि जो उन्होंने बताया उसको अपने शब्दों में वॉइस रिकॉर्ड करके आपको अपनी टीचर को बताना है। समझ में आ गई बात? आपके पास जो भी कबाड़ी वाला है उससे जाके पूछना, अंकल जो ये अखबार वगैरह या जो मैगज़ीन कॉपी वगैरह आप लेते हो उसका क्या होता है बाद में, तो वो आपको बताएंगे। और वो क्या बताते हैं वो आपको फिर वॉइस रिकॉर्ड करके अपनी टीचर को भेजना है। अगला है प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप जैसे अपशिष्ट पदार्थ में पक्षियों का भोजन देने का बर्तन बनाइए। आपको क्या करना है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जानवरों के भोजन के लिए, पानी के लिए इनको सजा कर रखना है। ठीक है, उनके लिए पानी डालना है, खाना डालना है। सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे बाद में गीले कचरे को जैविक खाद में पुनः चक्रण किया जा सके। आपको क्या करना है, देखिए हम गीले कचरे का इस्तेमाल करने मतलब गीले कचरे को डालने के लिए हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं और सूखे कचरे को डालने के लिए नीले डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको अपने घर वालों के अलावा 2 ऐसे लोगों को बताना है जो ये काम नहीं करते, और ये भी बताना है जो आपका गीला कचरा है उसका बाद में क्या होगा, उससे बहुत अच्छी जैविक खाद तैयार हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं संस्कारशाला की। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। ये बात बोली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उनके कहने का ये मतलब है बेटा, जो आप अपने जीवन में आदर्श बनाओ, मतलब जिसको देख के आप काम करना चाहो, वो कोई हीरो हीरोइन नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए आपकी सच्चाई, या ऐसे लोग जो आपके सामने सच्ची और अच्छी बातें करें। सुंदरता, जो उनके कामों में सुंदरता हो वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई से प्रेरित होकर आपको काम करना है। क्या खाना है, नारंगी रंग की वस्तुएं खानी है, जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, कोई जूस जो संतरिया रंग का हो। ठीक है, क्या खेलना है, सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाओ। मुट्ठी बंद करके कोई एक उंगली निकालनी है और फिर घर वालों से पूछना बताओ कौन सी उंगली है। तो ये वाला खेल आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेलना है। ठीक है, अगला है दादा दादी या माता पिता से आपको कोई एक लोक कथा के बारे में पूछना है कि उनको बहुत सारी लोक कथाएँ आती होंगी जो
आसपास मतलब प्रचलित हैं, जिनके बारे में बताया जाता है, सुनाया जाता है कि आप हमें एक आज ऐसी कहानी सुनाइए, लोक कथा। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपने टीचर को भेजो। आज हमने पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया के जो वर्कशीट है वो हल की है। इस वर्कशीट को अपने अध्यापक को अवश्य भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा, मैं आपके लिए इतनी हेल्पफुल वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊँ आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए और आप अपना काम पूरा कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।